आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी ग्रंथ है, एक ऐसी महाकिताब है, जिसके बारे में हम आपको बताएँगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ने से मनुष्य जीवन में क्या-क्या लाभ मिलते हैं, तो आपको आज इस वीडियो के द्वारा बताए जाएँगे। तो सभी एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही गहराई में ये बातें छिपी हुई हैं, ठीक है? तो चलिए ये बारी-बारी से हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नित्य भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरम प्रत्यक्षरम भवतस्य कपिलादानंजम फलम। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन यानी हर दिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करता है, उसका अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठकों का फल मिलता है। 18 पुराणों के पाठकों का फल मिलता है कि अगर किसी ने एक श्लोक का अगर वो पाठ कर रहा है हर रोज, तो उसको 18 पुराणों के पाठ का फल मिलता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं। उन पर कली का कोई वश नहीं चलता, यानी कि इस कलियुग का उन पर कोई वश नहीं चलता, जो श्रीमद् भागवत पुराण का जो शास्त्र की पूजा करते हैं। अगला कहता है कि जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं, यानी कि देवताओं द्वारा वर्षित होते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं, उछलते कूदते हैं, उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। विष्णु भगवान जी कहते हैं कि जो कलयुग में अपने घर के अंदर, यानी कि आप कथा सुनने जा रहे हो वो नहीं, अगर आप घर पर भी कर सकते हो, अगर आप घर के भीतर प्रतिदिन हर रोज भागवत शास्त्र की पूजा कर रहे हो, तो वो कली से निडर हो जाते हैं, ताल ठोकते उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि उन पर श्री हरि जी का, भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। आगे कहते हैं भगवान कि पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके जो पितृ होते हैं, जो उसके पितृ बनते हैं, दूध, घी, मधु मधु यानी शहद और मीठा जल पीते हैं। यानी कि इन पितरों को दूध हुआ, घी हुआ, मधु हुआ और ये मीठा जल ये रसपान करते हैं। जो अगला कहता है कि जो लोग विष्णु भक्त पुरुषों को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र का समर्पण करते हैं, यानी कि जो विष्णु भक्त है, विष्णु भगवान के भक्त है, भगवान श्री हरि कृष्ण के भक्त हैं, तो उनको भागवत शास्त्र का समर्पण करते हैं, यानी उनको भागवत शास्त्र का महापुराण सुनाते हैं। वे हजारों करोड़ कल्पों तक, यानी कि अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। अगले पॉइंट कहते हैं, जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यानी कि सिर्फ एक कल्प तक के लिए संपूर्ण जितने भी देवता उनको सभी को तृप्त कर देते हैं। आगे कहते हैं, यदि अपने घर पर भागवत कथा आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी कर रहे हो, तो यह बहुत बड़ी उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। इसमें बताया गया है कि भाई, अगर आप अपने घर पर भागवत जी का आधा श्लोक हो गया या चौथाई श्लोक हो गया, वो भी अगर आप कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बात है। उसे छोड़कर अगर जितने भी वो ग्रंथ बताए हैं, तो उनसे इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से आपको लाभ मिलेगा। आगे कहते हैं कि कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कोई कभी छुटकारा नहीं मिलता। यानी कि कलयुग में आपके पास, कलयुग चल रहा है, तो आपके घर में भागवत शास्त्र जरूर होने चाहिए। अगर आपके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, तो यमराज के पास से आपको छुटकारा नहीं मिलता। आगे कहते हैं, इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। आपके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, तो आप वैष्णव नहीं समझा जाएगा, आपको वैष्णव कहलाने के लायक नहीं हो। आप क्या हो फिर? आप चांडाल हो, यानी कि आप चांडाल से भी बढ़कर आप नीच हो। ठीक है। आगे कहते हैं कि लोकेश, ब्रह्मापुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को सदा मुझ में भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए, अगर आप मेरे में विष्णु भगवान के, अगर आप मेरे में भक्ति करवाना चाहते हो कि भगवान की भक्ति में कर रहा हूँ, मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो जो वैष्णव शास्त्रों का संग्रह लेना चाहिए, यानी कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का, इसका आपको संग्रह लेना चाहिए। इसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको आपको अपने जीवन में भी ढालना चाहिए। आगे कहता है कि कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ सदा सदा मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। भगवान श्री विष्णु जी का कहना है कि जहाँ पर भी कलयुग में भागवत शास्त्र रहेगा, वहाँ वहाँ मैं तो रहूँगा ही, साथ में सभी देवतागण भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर प्रसिद्ध और तीर्थ वास करते हैं। नदी, जल, समुद्र, सरोवर, सभी जो तीर्थ स्थल हैं, वो सभी वहाँ पर वास करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर श्रीमद् भागवत का पठन किया जाता है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। संपूर्ण यज्ञ, सात पुरिया और सभी पावन पर्वत यहाँ नित्य निवास करते हैं।
वहाँ पे निवास करते हैं। आगे कहते हैं कि लोकेश, यश धर्म और विजय के लिए तथा पापक्ष एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, यानी कि पठन पाठ करना चाहिए। कि जो विजय के लिए, जो पाप से और मोक्ष होना चाहते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं और पाप के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिन्होंने पाप कर लिया, अब पाप के बंधन से छुटकारा पाना, मेरे को इतना पाप कर लिया मैंने, ठीक है। तो मोक्ष की जो प्राप्ति के लिए जो धर्मात्मा ने मनुष्य को सदा ही मेरे भाई भागवत शास्त्र का पाठ करना चाहिए। आगे कहते हैं, यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिसने भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन कर लिया, उसकी आयु, उसके रोग हैं, ये जो भी देने वाले, इसका अथवा श्रवण करने से मनुष्य के सारे जो पाप हैं सब पापों से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। आगे कहते लोग, जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं, ना ही सुनकर प्रसन्न होते हैं, ना ही खुश होते हैं, उनके स्वामी कौन होते हैं? यमराज जी होते हैं। जो ना तो भागवत को पढ़ते हैं, ना ही सुनते हैं, ना ही उनसे प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी हैं सिर्फ यमराज, और यमराज के वश में रहते हैं, सदा यमराज जी के वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, भगवान श्री विष्णु जी ने कह दिया है कि भाई मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। जिस घर में भागवत शास्त्र नहीं होती है, ना सुनते हैं, ना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ठीक है, ना कथा में जाते हैं, तो उनका जो स्वामी हूँ मैं, और मैं ही उनको अपने अपने वश में कर रखा हूँ, और ये भगवान श्री विष्णु सत्य कह रहे हैं। आगे कहते हैं, पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषत एकादशी को भागवत सुनने नहीं चाहता, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है। अगर आप भागवत पढ़ रहे हो, घर पर पढ़ रहे हो, या फिर भागवत कथा सुनना जा रहे हो कहीं, लेकिन एक दिन को कभी मिस मत करना। एकादशी वाले दिन को आपको भागवत का अगर पाठ कहीं पर हो रहा है, तो वहाँ पर आपको जरूर जाना है, चाहे 1 घंटा आप बिता के आइए। और आपको अपने घर पर भी एकादशी के दिन बाहर ना जा पाए, बाहर अगर पाठ नहीं हो रहा है भागवत का, तो आपको अपने एकादशी पर घर पर ही आपको ये पाठ जरूर करना चाहिए। आगे कहते हैं, जिसके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। भगवान श्री विष्णु निवास करते हैं। किस घर में निवास करते हैं? जिस घर में श्रीमद् भागवत का आधा श्लोक हो गया या एक चरण श्लोक हो गया, ठीक है, वो करते हैं, तो मैं उस जगह पर निवास करता हूँ। आगे कहते हैं, मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्रार्थ नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत में। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में इतना ज़्यादा पुण्य है कि अगर आप सभी तीर्थ स्थलों में भी जाए होगे, गंगा स्नान भी करे होगे, तो वो परम सुख वो आपको प्राप्त नहीं होगा जो श्रीमद् भागवत का पठन करने से आपको होगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। आगे कहते हैं, चतुर्मुख यानी 4 मुख वाले, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ। जैसे पुत्र वत्सल होता है, जैसे गऊ जाती है अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है, गऊ जाती है अपने पीछे बछड़े के पीछे पीछे क्यों जाती है? ताकि वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, उसको प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करती है, उसे किस चीज़ की कमी ना हो। ऐसे ही हमारे भगवान श्री विष्णु हैं, वो अपने भक्तों का पल पल का ध्यान रखते हैं। आगे कहते हैं, जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी भी त्याग नहीं करता। जो मेरी कथा सुनेगा, मेरे से प्रसन्न होगा, दूसरों को सुनाएगा, उस मनुष्य को मैं कभी त्याग नहीं करता। आगे कहते हैं, पुत्र, जो परम पूर्ण में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता। साफ साफ बताया गया है कि भाई जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर उनके अपने आसन में उठकर खड़ा नहीं हो जाता, और 1 वर्ष का उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। खड़ा हो जाना है, प्रणाम करना है श्रीमद् भागवत शास्त्र को, ठीक। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करेगा, उस मनुष्य को देखकर मुझे बहुत ही अनुपम आनंद मिलता है कि आप श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ चल रहा है, ठीक है, तो आप खड़े हो जाते हो, प्रणाम करते हो। आपको ये सब देखकर भगवान श्री विष्णु जी हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है, वो चीज़ ज़्यादा खुशी मिलती है। आगे कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, उसे एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसमें बताया जा रहा है कि भाई जो श्रीमद् भागवत का जैसे कि पाठ हो रहा है, कहीं पर भी पाठ हो रहा है, ठीक है, और उस पाठ को देखने के लिए वो जाता है, ठीक, तो वहाँ एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य हैं, वो उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे कहते हैं, जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति ये सभी प्रदान करता हूँ। कि जो श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर बिल्कुल मन लगाकर, उसको मैं धन भी देता हूँ, स्त्री भी देता हूँ, पुत्र भी देता हूँ, और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। आगे कहते हैं, हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। जो मन लगाकर, जो ध्यान लगाकर, जो एकाग्रित मन लगाकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत पुराण की महाकथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। यानी कि कहते हैं कि भगवान विष्णु के मैं उनके उन भक्तों के कंट्रोल में आ जाता हूँ। आगे कहते हैं, सुवर्त, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र हो गए, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार आदि अर्पण करते हुए परम उत्तम है। जैसी पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है,
ऐसे ही यहाँ पर बताया गया। अब देखिए जो यहाँ इसमें बताया गया कि भाई जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण होती है, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले, ठीक है, पर्व नहीं है, उत्साह त्योहार, प्रसन्नता के लिए वस्त्र हो गए, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार ये अर्पण करते हैं, यानी कि ये सब दान करते हैं, वो परम उत्तम श्रीमद् भागवत भक्तिपूर्वक का श्रवण करते हैं, यानी कि वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है। ये थे श्रीमद् भागवत महापुराण के जो जो नियम है, जो जो यहाँ पे बातें बताई गई कि कितना क्या लाभ मिलता है, कितने पुण्य अर्पित होते हैं, यमराज किनके स्वामी हैं, हमें क्या क्या अर्पण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का हमें घर में पाठ करना चाहिए, तो और बाहर हम पाठ सुनने चाहते हैं तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, जो पापी हैं उनके पाप मुक्त हो जाएंगे, जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं वो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा महाग्रंथ माना गया है, सभी ग्रंथों में एक ऐसा महाग्रंथ माना गया है, और उसका उससे बड़ा महाग्रंथ इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी नहीं है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।